बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिमालयन ट्विटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुरुमीद हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये इंग्लिश का दूसरा ज़माना है जिसको आज हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कब, कैसे और क्यों करेंगे। इसके लिए मैंने मुख्तसर 7 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड तमाम जो शकूक व शुबात हैं वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि हम कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो है थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। वो काम जो अभी हो रहे हों, इन प्रोग्रेस हों, जारी हों, एक्शन में हों, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लेके आएंगे। दूसरा, अनफिनिश्ड एक्शन, वो काम जो अभी जारी हो लेकिन खत्म ना हुए हों, वो इन प्रोग्रेस हो, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। नंबर 3 पॉइंट है फॉर थिंग्स विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इन प्रोग्रेस, वो काम जो कि अभी तो ना हो रहे हों लेकिन मौजूदा हाल के जमाने के अंदर जारी हो। मिसाल के तौर पे दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वो मकान बना रहे हैं। अब मकान बनाने का अमल ऐसा है जो कि 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये महीनों का भी हो सकता है और सालों का भी हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो हाल के अंदर जारी है। इस तरह की बातें जो लॉन्ग टर्म के एक्शन होंगे वो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही लेके आएंगे। नंबर 4 पॉइंट है फॉर शोइंग ट्रेंड्स, रुझानात को जाहिर करने के लिए कि आजकल किस किस्म के रुझान चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स आर बाइंग लेटेस्ट सेलफोन, लोग नई तर्ज के मोबाइल खरीद रहे हैं। कौन सा ट्रेंड है, कपड़ों का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मोबाइलों का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद लोग जूते किस किस्म के खरीद रहे हैं। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड होंगे वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। और नंबर 5 पे है फॉर डिस्क्राइबिंग टेम्पररी सिचुएशन, आर्जी तौर पर हालात को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आई एम लिविंग इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं। अगरचे लाहौर में रहने का अमल 1 दिन का या मिसाल के तौर पे 1 घंटे का भी हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, चाहे वो जो भी इसको टाइम फ्रेम हो, लेकिन ये एक्शन भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। हालत को जाहिर, मौजूदा जमाने की हालत को जाहिर करने के लिए, कंटिन्यूअसली को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नंबर 6 पे है टेम्पररी हैबिट्स, ही इज यूजिंग कंप्यूटर अलॉट, वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। एक इंसान जो उसकी मुस्तकिल आदत ना हो, आर्जी आदत हो, उसको जाहिर करने के लिए, उसको लिखने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि एक शख्स है, कुछ अरसे से वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो इसका इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर करेंगे। उसके बाद डेफिनेट फ्यूचर प्लान, जो हमारे फ्यूचर के जो प्लान होंगे वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। सपोज आई एम मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक, मैं उससे अगले हफ्ते, अगले आने वाले हफ्ते में मिल रहा हूं। तो इस तरह की सारी बातें जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगी। अब हम इंशाल्लाह इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और फिर हम इसके जुमलों की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आइए मेरे साथ। स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट्स मैंने बोर्ड के ऊपर आपको बताए। उम्मीद है कि 7 पॉइंट्स को समझने के बाद आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हमने कब और कैसे और कहाँ करना है। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमेशा के लिए याद रखें कि इसके 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, वो है इज, एम और आर। हमेशा के लिए याद रखें कि इज हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इस्तेमाल होगा, शी के साथ इस्तेमाल होगा, इट के साथ इस्तेमाल होगा, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, और यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नेम हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आपने इस टेबल के मुताबिक हर सूरत याद रखने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर यहां पे लिखा हुआ है। शुरू में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज पर सब्जेक्ट इज, एम या आर हम लगाएंगे। वर्ब की हमेशा के लिए 4th फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे।
आईएनजी फॉर्म भी इसको कहा जाता है और फोर्थ फॉर्म भी इसको कहा जाता है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यूं हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मिसालें हम देख लेते हैं। अली एंड आई आर गोइंग टू न्यूयॉर्क। अली और मैं न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अली एंड आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, आर इसका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो गोइंग यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, टू न्यूयॉर्क जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। 4 टीम्स आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट। 4 टीमें इस वक्त खेल रही हैं। तो 4 टीम्स जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, एट दिस मोमेंट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड आर ग्राउंड। वो क्रिकेट खेल रहे हैं खेत में, मैदान में या मैदान में। अगर खेत या खुली ओपन एयर होगी तो हम फील्ड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रॉपर हमारे पास जो वो ग्राउंड होगा तो हम ग्राउंड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मैदान होगा खेल का तो ग्राउंड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। दे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग है, और क्रिकेट इन द फील्ड जो है या ग्राउंड वो हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यू आर वर्किंग इन दैट हॉरिबल प्लेस। तुम उस खौफनाक जगह में काम कर रहे हो। तो यू यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग वर्क की फोर्थ फॉर्म है, और इन दैट हॉरिबल प्लेस जो है हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। नंबर 5 है, शी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन। वो मुकाबले में हिस्सा ले रही है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, इज हेल्पिंग वर्ब है, पार्टिसिपेटिंग जो है पार्टिसिपेट की फोर्थ फॉर्म है, इन अ कंपटीशन जो है हमारे पास यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। यूं हम इस स्ट्रक्चर की मदद से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का हमारे पास तरीकेकार ये है कि हम शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम या आर लगाएंगे। जैसा मैंने आपको टेबल में बताया है कि इज हमने सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर जो है वो ये याद रखने की बात है प्लूरल के साथ लगाएंगे। तीसरे नंबर पे हमेशा के लिए नॉट हम लगाते हैं, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप लोग खुद पलटें। तीसरे नंबर पर नॉट लगा के, मिसाल के तौर पे अली एंड आई आर नॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। 4 टीम्स आर नॉट यहां पे आ जाएगा। दे आर नॉट यहां पे आ जाएगा। प्लेइंग, यू आर नॉट यहां पे आ जाएगा। शी इज नॉट यहां पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। यूं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। यहां बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इस फार्मूले के हिसाब से, और जैसा मैंने यहाँ पे किया, अपनी कॉपियों पे भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीकेकार सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऐसे बनाएंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे। इज, एम या आर कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में लेके जाएंगे, फिर हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे 2 दफा ऑब्जेक्ट लिखा जा चुका है। फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यूं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आखिर में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, और साथ में अपनी कॉपी के ऊपर भी बना के दिखाएं मुझे। मिसाल के तौर पे, आर अली एंड आई गोइंग टू न्यूयॉर्क। आर 4 टीम्स आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट। क्या इस वक्त 4 टीमें खेल रही हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड ग्राउंड। क्या वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? आर यू वर्किंग इन दैट हॉरिबल प्लेस? इज शी पार्टिसिपेटिंग इन आवर कंपटीशन? यूं इस तरह हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मुख्तसर और आसान सा तरीकेकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी जो उलझन है उसको मैं दूर करूं और आप अच्छे से टेंसेस इंशाल्लाह सीख सको।
इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे जारी रखेंगे। सवाल अपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मज़ीद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।